हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 19 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की शुरुआत एक भगवत गीता के कोट से करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अगर अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। यानी हमारा मन ही सबसे बड़ा शत्रु या मित्र हो सकता है हमारे लिए। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली और वह क्या विजेता बन जाता है। और वही जो इंसान मन का गुलाम बन जाता है वह हार का सामना करता है। उसे दुनिया में नीचा दिखाया जाता है। इसलिए मन का न करें, अपने भविष्य के लिए कुछ करें। चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 17 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 18 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 19 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 20 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 19 नवंबर। यानी 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 19 नवंबर को आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे घोषित किया। 19 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं शौचालय दिवस, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसे नवंबर महीने की 19 तारीख को मनाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि विश्व शौचालय संगठन की वर्षगांठ 19 नवंबर को ही मनाई जाती है। यानी ये 19 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 19 नवंबर को विश्व शौचालय संगठन की वर्षगांठ मनाई जाती है 19 नवंबर को। ठीक है, और ये 2013 से मनाया जा रहा है जब इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की थी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है। पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यानी विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 की जो मेजबानी है वो ग्रेटर नोएडा कर रहा है। चलते हैं हम अपने कुछ इससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। भारत ग्रेटर नोएडा में 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करेगा। भारत ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ये ग्राउंड का नाम दिया है शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी कर रहा है। यह 2025 विश्व कप मुक्केबाजी कप सीरीज का अंतिम चरण है। इससे पहले ब्राजील, पोलैंड, कजाकिस्तान में भी इसी प्रकार के आयोजन हो चुके हैं। 18 देशों के लगभग 130 मुक्केबाज प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिनमें 20 श्रेणियों में से प्रत्येक में वर्ष के शीर्ष 8 मुक्केबाज शामिल होंगे। तो ये वुमेन्स टीम का दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मीनाक्षी है 48 किलोग्राम भार में, निकाह जरीन 51 किलो वर्ग भार में, प्रीति है 54 केजी वर्ग भार में, जैस्मिन 57 केजी वर्ग भार में। ठीक है, परवीन जो है 60 केजी वर्ग भार में, नीरज फोगाट जो है 65 केजी वर्ग भार में है। ठीक है, अरुंधति चौधरी जो है वो 70 केजी वर्ग भार में है, और सावित्री जो है 75 केजी वर्ग भार में है, और पूजा रानी जो है वो आपके 80 केजी वर्ग भार में है, और नुपुर 80 केजी वर्ग भार में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये लोग अगर कोई मेडल जीतते हैं तो याद करना जरूरी है कि वो कितने वर्ग भार में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इन्होंने जीता था। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में किसने
जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है स्टीफन हैंसन, दूसरा ऑप्शन है कुशल दलाल, तीसरा ऑप्शन है एला गिब्सन, चौथा ऑप्शन है गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुशल दलाल ने अभी हाल ही में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग में, ये लग्जमबर्ग कंट्री है, जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता। कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग के स्ट्रासन में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीता। उन्होंने पूर्व विश्व नंबर 1 स्टीफन हैंसन, ये अमेरिका को, एक दुर्लभ डबल शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता, जिसमें एक उच्च दबाव वाला समापन भी शामिल था। यानी इन्होंने स्टीफन हैंसन को हराया अमेरिका के। भारत ने गणेशन मणिरत्नम थिरुमुरु के माध्यम से पोडियम स्थान भी हासिल किया, जिन्होंने अंडर 21 पुरुष कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, अंडर 21 पुरुष कंपाउंड वर्ग में कांस्य किसने? गणेश मणिरत्नम ने। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में रक्षा थिएटर में रिलीज होने वाली पहली मूवी कौन सी बनी है? पहला ऑप्शन है बागी 4, दूसरा ऑप्शन है 120 बहादुर, तीसरा ऑप्शन है वॉर 2, चौथा ऑप्शन है हक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 120 बहादुर। यानी 120 बहादुर जो है रक्षा थिएटर में रिलीज होने वाली ये पहली मूवी बनी है। देखिए यही है इसका कवर पेज इस मूवी का, 120 बहादुर एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी। इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगर मूवी देखने का अगर समय नहीं हो तो इसका कम से कम ट्रेलर ही देखिएगा, कुछ तो जानकारी होगी इतिहास की आपको। 120 बहादुर रक्षा थिएटर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी। फरहान अख्तर अभिनीत युद्ध महाकाव्य 120 बहादुर भारत के रक्षा थिएटर नेटवर्क पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म के रूप में इतिहास रचेगी। 18 नवंबर को पेड प्रीव्यू शुरू हुए, जो 1962 के रेजांग ला युद्ध की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर है, जिससे वास्तविक घटना पर यह फिल्म आधारित है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो द्वारा ये निर्मित है। यानी सब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जो 1962 का रेजांगला युद्ध हुआ था उसकी जो 63वीं वर्षगांठ है उसी के उपलक्ष्य में ये मूवी जो है वो बनाई गई है 120 बहादुर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। यानी कि अभी 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, देखेंगे हम लोग। सिक्किम में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सिक्किम के गंगटोक में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया। यानी इसका उद्घाटन किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने, जिसमें असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी शामिल थे। यह आयोजन पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख वार्षिक पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक एकीकृत पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुंबई।
अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं हम लोग देखेंगे। मुंबई 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन व विश्व व्यापार प्रदर्शनी का मेजबान होगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन मुंबई और अखिल भारतीय उद्योग संघ 21 से 22 नवंबर को कफ परेड मुंबई में WTCA एशिया प्रशांत सम्मेलन के साथ 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन WTC और छठे विश्व व्यापार एक्सपो का आयोजन करेंगे। इस वर्ष की थीम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट होगी, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। एक्सेलरेटिंग ग्लोबल ट्रेड, फास्टरिंग पार्टनरशिप, कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, ये इसकी क्या होगी, थीम होगी। 10वें ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और WTCA एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस और छठवें वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो, ये तीनों जो सम्मेलन है एक साथ हो रहे हैं। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ये लोग याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य रक्षा वार्ता 2025 कहाँ शुरू होगा। पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, यानी कि चाणक्य रक्षा वार्ता 2025 अभी नई दिल्ली में शुरू होगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। चाणक्य रक्षा वार्ता 2025 27 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद, ये तीसरे नंबर का है, यानी चाणक्य रक्षा संवाद की मेजबानी करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आर्मी चीफ यानी राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता आवश्यक है। यह कार्यक्रम सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा चाणक्य रक्षा संबंध से संबंधित क्वेश्चन। अब आप लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो रहा आर्मी चीफ कौन है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब आप लोग नेवी चीफ, जिसको एडमिरल बोलते हैं, एयरफोर्स चीफ, जिसको एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस समय वर्तमान में कौन है। और CDS भी बताइएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये तीनों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अंग्रेजों से 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र लाएगी। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा असम सरकार अभी अंग्रेजों से 16वीं सदी के जो वृंदावनी जो वस्त्र थे वो फिर से वापस लाएगी। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं हम लोग देखेंगे। असम सरकार अंग्रेजों से 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र लाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद गुवाहाटी के एक नए अत्याधुनिक संग्रहालय में प्रतिष्ठित वृंदावनी वस्त्र को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी इन्होंने लंदन के जो ब्रिटिश संग्रहालय है उससे एक समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है। उसके बाद ये जो वृंदावनी जो वस्त्र होगा उसको असम के एक अत्याधुनिक संग्रहालय में ला के क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि लोग उसके बारे में जान सकें, उसके ऐतिहासिक महत्व को जान सकें।
इस समझौते के अंतर्गत श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बुनी गई 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक टेपेस्ट्री, यानी ये जो वस्त्र जो बुना गया था, ये श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बुना गया था, एक बहुमूल्य वस्त्र कृति है को ऋण के रूप में प्रदान किया जा सकेगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में किसे 2025 गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर मिला है? पहला ऑप्शन है डॉली पार्टन, दूसरा ऑप्शन है डेवी एलन, तीसरा ऑप्शन है व्यान थॉमस, चौथा ऑप्शन है टॉम क्रूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा टॉम क्रूज को भी हाल ही में 2025 गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। इन लोग को भी ये पुरस्कार मतलब दिया गया है। 2025 गवर्नर अवार्ड्स में मानद ऑस्कर इन लोगों को भी मिला है, डॉली पार्टन, डेवी एलन और व्याम थॉमस को मानद ऑस्कर, यानी चारों लोग को दिया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, हम लोग देखेंगे। यही है टॉम क्रूज, जिनको अभी मिला है गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर। टॉम क्रूज को 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद ऑस्कर मिला। टॉम क्रूज को 2025 के गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद अकादमी पुरस्कार मिला। 63 वर्ष की आयु में यह क्रूज की पहली ऑस्कर जीत है। हालांकि उन्हें अपने करियर में कई नामांकन मिले हैं, जिनमें अभिनय, निर्माण और नाट्य सिनेमा को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता दी गई है। इसे निर्देशक एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यानी इनको दिया किसने है? तो एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2025 का डॉन पुरस्कार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है ऑस्कर पियास्त्री, दूसरा ऑप्शन है नेमी फॉक्स, तीसरा ऑप्शन है जेस फॉक्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री, यानी ऑस्कर पियास्त्री को 2025 का डॉन पुरस्कार दिया गया है। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो नेमी फॉक्स और जेस फॉक्स, इन दोनों लोगों को 2024 का डॉन पुरस्कार दिया गया था। डॉन पुरस्कार अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। यही है ऑस्कर पियास्त्री, जिनको अभी दिया गया है डॉन पुरस्कार 2025। ऑस्कर पियास्त्री को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान है, डॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। पियास्त्री के सफल सीजन में चीन, बहरीन, सऊदी अरबिया, मियामी, स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड में 7 ग्रैंड प्रिक्स जीत शामिल है, यानी इन्होंने 7 ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम पर डॉन पुरस्कार सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो पुरस्कार है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम पर दिया जाता है, और इसको देता कौन है? तो डॉन पुरस्कार सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम देता है इस पुरस्कार को। तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर्स। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच।